अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसम खान और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लार्ज नाइट आर्मी द आसम खान। आज लेक्चर नंबर 19 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी एक क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर हम एक इमेज को किस तरह से उसका एंगल सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ऐसी एक बिल्डिंग है जिसका हमने कोई एंगल सेलेक्ट करना है या उसको हमने किसी दूसरे एंगल से देखना है। वो तो उस एंगल को देखने के लिए चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि ये एंगल हम किस तरह से चेंज करेंगे। जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मतलब अगर हमने अपनी चीज़ को ओरिजिनल चीज़ से इस साइज़ से कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब यही चीज़ देखने के लिए हम दोबारा आ गए हैं कि मतलब अगर हमने किसी चीज़ का एंगल चेंज करना है, हम चाह रहे हैं कि ये जो अभी हमारे पास इमेज है ये ज़रा हमें सीधी नज़र आ रही है लेकिन प्यारी सी नज़र आ रही है। हम ज़रा इसकी शक्ल चेंज करके इसको टेढ़ा मेढ़ा करके देखते हैं कि ये क्या है। अब ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो शक्ल है ना ये ज़रा इस तरह से हो जाए, इस तरह से किसी तरह से हो जाए, या फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो शक्ल है इसकी ये ज़रा ऐसे ऐसे इस तरह से किसी तरह से हो जाए। तो मुझे ये मैं अगर ये इस तरह से रखना चाह रहा हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी ये जो शेप थी वो चेंज कर सकता था। अब ये देखें, ये इसकी शेप जो थी वो मैंने चेंज कर दी। अब जो हमारा सोर्स है, अब ये जो है ना इसका एंगल हम चेंज करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं फ़र्ज़ करें हमारी इमेज जहाँ पे सेट है तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। ये इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ये एक्स और वाई, ये सोर्स हमने जिस तरह का सिलेक्ट करना होता है। फ्रेम ऑफ सेट इसका भी कोई ऐसा काम नहीं है। लॉक फ्रेम का भी अभी ऐसा कोई काम नहीं है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शो ओवरले क्या है। शो ओवरले ये है कि जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अब ये देखें जब ये सिलेक्ट है यहाँ पे ये जो सोर्स इसके अंदर है, ये मेरे गोल सर्कल के अंदर ये विंडो सेलेक्ट है तो ये भी मुझे पता है कि मेरा सोर्स जो है ना ये सिलेक्टेड है जब शो ओवरले के ऊपर है। जब ये शो ओवरले के ऊपर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा जो है ना सोर्स सिलेक्ट है। अब इस सर्कल के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा सोर्स कौन सा सिलेक्ट है। ये जो शो ओवरले है, अब जब मैंने इसके ऊपर चेक लगाया तो अब मुझे पता है कि मेरा जो है ना सर्कल सिलेक्ट है। अब मैं दोबारा इसे आप लोगों को चेक ऑफ करके दिखाता हूँ। अब देखें कोई भी सोर्स सिलेक्ट नहीं है। ये शो ओवरले दोबारा मैंने सेलेक्ट किया तो ये आ गया। अब क्लिप्ड, ये क्लिप्ड क्या है? अब क्लिप्ड ये है कि ये देखें जैसे ही मैं मूव करूँगा तो वो सोर्स की तरफ मूव करूँगा तो मेरा सारा का सारा जो इमेज है वो सारी की सारी मूव कर रही है। तो इस तरह से ये इमेज मुझे मेरी घूमती हुई नज़र आएगी। लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिप लगा देता हूँ क्लिप्ड के ऊपर तो अब ये देखें मैं जहाँ पे जैसे मूव कर रहा हूँ मर्जी मूव करूँ, अब यहाँ पे ये मूव नहीं कर रहा। क्लिप्ड का काम क्या है आप लोगों को समझ आ गई हो कि जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो ये भी मूव करता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसे स्टॉप पे लगा दिया, क्लिप्ड को ऑफ़ कर दिया तो ये भी ऑफ़ हो गया। अब ओपेसिटी क्या है कि अगर हम ना कोई काम करना चाह रहे हैं उसकी ओपेसिटी आप लोगों को मैं बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि मतलब ओपेसिटी होती है किसी भी चीज़ की जितना उसका वो जो सोर्स था उससे कितनी वाज़े मैचिंग में नज़र आती है, या उसका क्या मतलब एक तरह से अगर हमने किसी चीज़ को डल रखना है या उसको डार्क रखना है तो वो हम इससे ओपेसिटी से कम या ज़्यादा कर सकते होते हैं। ऑटो हाइड या इन्वर्ट हाइड ये भी ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं आप लोगों को एडवांस में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ें ज़रूरी थी क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर वो मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की और की ज़रूरत पड़ी जो वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि आप लोगों को क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर बतानी है तो वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो आग ये जो टूल था हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से हमारी क्लासेस भी तकरीबन कोई 19 के लगभग हो चुकी हैं इस अडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और तब तक आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप लोगों को वो चीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। मेरे लेक्चर के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी बात आप लोगों को समझ आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।